मोदी साहब का चाइना कार्ड खेलना, अमेरिकन और यूरोप इस कार्ड को हजम करेंगे। फिर इंडिया को लग रहा है कि ये हमारे मुंह पे तमाचा मारा है अमेरिका ने। उधर सफ़ीर नहीं था पिछले 6 महीनों से। जो सफ़ीर नामजद किया उसकी उम्र जो है वो तकरीबन हमारे जितना नौजवान लगा दिया हुआ जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा करीब है। भारत तो पुरानी कर रहा था ना, दो बड़े अहम ग्रुप थे जो उसके बड़ा अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप था। अमेरिका के हवाले से जो उनका नैरेटिव था वो भी ख़त्म हो गया। यही सितंबर है जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के क़याम को। अच्छा ये बताइएगा, ये जो इस ट्रंप की जो वालहानापन है उसके जवाब में मोदी साहब का चाइना कार्ड खेलना, इसको किस तरह देखते हैं? क्या अमेरिकन और यूरोप इस कार्ड को हजम करेंगे? क्या चाइना कार्ड खेलते हुए चाइना इंडिया के पे एतबार करने को तैयार है? मसलन कि यार ते अपने मफादात ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को मार पई है, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਏਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ यूरोप ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ वहाँ जा रहा है और चीन कहता भाजी अपने मामलात अज के मामलात उससे सेट हो गए, फिर वापस भाज जाएगा। क्या चीन भारत पे एतबार करेगा? और जो भारत कर रहा है, यूरोप और अमेरिका का क्या जवाब होगा इस पर? मेरे ख्याल में यूरोप तो पहले ही बड़ा नाला है क्योंकि ये रशिया से तेल लेने से बाज नहीं आया। बढ़ा दी है बिल्कुल, तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से यूरोप को थी, लेकिन यूरोप उस तरीके से स्क्वीज़ नहीं कर सकता था क्योंकि जो उनके हालात वाक़यात थे, और वैसे भी यूरोपियन उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इस वक्त कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर ये चीज़ बड़ी क्लियर थी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौक़ों के ऊपर जो है वो महसूस किया है कि मोदी ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहा। हमारी वॉर का अगर हम देख लें तो ट्रंप इगोइस्टिक है, उस चीज़ को भी बड़ा उन्होंने पर्सनल ले लिया। फिर ट्रेड वॉर के हवाले से किंग टैरिफ इसे हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो इसके पे लगाऊंगा। दूसरा, उन्हें प्रॉब्लम ये था कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो एप्पल के उठ के जा रहे थे वहाँ के ऊपर है। उन्होंने टिम कुक को थ्रेट भी किया, हाँ, कि भाई तुम ये ना करो, अगर अदरवाइज तुम्हें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में मल्टी फैक्टर थे, और एक सबसे बड़ा ये है कि जो उन्होंने अगले महीने क्वाडलैटरल ग्रुप का इजलास होना था इंडिया के अंदर, उसके अंदर जाने से इनकार कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्वाड ग्रुप के अंदर ट्रंप नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी विक्ट्री है। और मोदी के अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े एरेटिक हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं, लेकिन इंडिया के हवाले से ही हैज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट। उनकी पॉलिसी में बड़ा तसलसल है। आप उनके सारे मामला देख लें पिछले 1-1.5-2 महीने से डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद स्क्वीज़ कर रहे हैं। अभी जो वहाँ पे उन्होंने अपना नुमाइंदा जो सफ़ीर, उधर सफ़ीर नहीं था पिछले 6 महीनों से, जो सफ़ीर नामजद किया उसकी उम्र जो है वो तकरीबन हमारे जितना, वो बहुत करीब है उसके, वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब है, लेकिन रेस की हैं काफ़ी उसके लिए, बड़ा मामला, लेकिन कोई सफारतकारी का तजर्बा नहीं है। और ना सिर्फ वो इंडिया को देखेगा, वो सेंट्रल एशिया को भी देखेगा, हमें भी ओवरसी करेगा। यानी कि वो कह रहे हैं, वो इंडिया कहते हैं अच्छा तो सानू तो इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठे खड़ा करता है, उनको ये भी बड़ी तकलीफ जी रीहाइफनेट कर दिया गया ना इस सारे मामले के अंदर है। और फिर इंडिया को लग रहा है कि ये हमारे मुंह पे तमाचा मारा है अमेरिका ने। इस लेवल का मतलब नौजवान लगा दिया हुआ जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा करीब है। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में इंडिया के हवाले से लॉन्ग टर्म जो मुखासमत है उसके तहत चीज़ों को देखते हैं। और क्वाडलैटरल ग्रुप्स में जाने से इनकार का मतलब ही ये है, वो चाइना को भी मैसेज भेज रहे हैं कि मैं वो तमाम पुरानी जो पॉलिसीज़ थी उससे रोल बैक कर रहा हूँ, जिसमें ताइवान के लिए भी बड़ा मेरे ख्याल में एक सवाल इंटिमिडेटिंग चीज़ है। वो ये है कि मैंने पढ़ा है, जो इंडियन मीडिया है और ट्रंप की भी 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो तो ये बाकायदा बात करें कि अमेरिका भारत में रजीम चेंज ऑपरेशन चाहता है। मेरे ख्याल में ये बाकायदा उन्होंने कहा है, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। जो भारतीय लीडर हैं वो यह चाहते हैं कि ये अमेरिका भारत में रजीम चेंज चाहता है। मेरे ख्याल में अगर ये रजीम चेंज है तो फिर ये ऑर्गेनिकली हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो कह रहे हैं ये दबाव जो बढ़ाया जा रहा है ना, जी डेफिनेटली, क्योंकि इंटरनली भी बड़ा डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कि जो राहुल गांधी है, इसके मैंने सर में पढ़ा था पिछले 2-3 सालों में इसने 250 के करीब बैनुल अक़वामी दौरे किए हैं। राहुल गांधी ने, जब उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाईजान ये डेड इकॉनमी है, तो राहुल गांधी ने इसको सेकंड किया, है ना सर? बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि वो जो मोदी अमेरिका है इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है कि मोदी को स्क्रीन से हटाया जाए, वो इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहा है। डेफिनेटली, जिससे वो स्क्वीज़ कर रहा है उसका डोमेस्टिक सफेयर के अंदर भी जो उसका पॉलिटिकल क्लाउट है। एक इंटरनेशनली जो मोदी हमेशा बहुत ज़्यादा टाउटिंग करता था कि मैंने ये कर दिया पाकिस्तान को, चाइना को, वो तो ख़त्म हो गया। अब वो महाज उसके लिए खुला नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी और सारा इवन उसके प्रो जो कैंप है मोदी का, वो तनकीद कर रहा है कि चीनियों के पास क्या करने जा रहे हो, भूल गए हो गैल्वन वैली में उन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ है। तो मेरे ख्याल में इट्स टू लिटिल एंड टू लेट है।
मोदी जो कोशिश कर रहे थे वहाँ जाके गले मिलने की, बगलगीर होने की, और एक अपना नुमाइशी हंसी मैंने देखा उनके चेहरे के ऊपर, फेक किस्म की थी है, वो मेरे ख्याल में अब उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इस सारे पूरी फोटो अपॉर्चुनिटी में तारिक साहब एक ही बंदा इररेलेवेंट था और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बाकी सारे ऑर्गेनिक किस्म का वहाँ के ऊपर हमने इकट्ठ देखा, गेट टुगेदर। उस्मान साहब, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है। वो अहम चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि मोदी जो भारत पे हुक्मरानी कर रहा था ना, उस पर दो बड़े अहम ग्रुप थे जो उसके बड़ा अडानी ग्रुप हो गया, वो दूसरा अंबानी ग्रुप था। एक पे तो केस चल रहा है अडानी पे। अब अडानी पे तो अमेरिका केस चला रहा है। यानी जो लोग स्पोर्टर थे मोदी जिनको अपना पोस्टर बॉय के तौर पे प्रेजेंट करता था अडानी ग्रुप को और अंबानी को, वो एटीएम मशीनें थी उसकी, वो इंडिया तोड़ के रख दिया अमेरिका ने उनको। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है बिल्कुल कि रजीम चेंज, ये मुझे नजर आता है। बिल्कुल। यानी कि वो बार बार कहता 6-7 त्यारे पाकिस्तान के गिराए हैं जी, बिल्कुल हमने रोकी है, जंग रुकवाई है। तकरीबन 30 से ज्यादा दफा तो वो कह चुका अब कह भी चुका है। फिर वो अडानी को ग्रुप को रगड़ा दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर इन पे टैरिफ लगा दिया गया है। यानी कि मोदी जो सरमायादाराना निज़ाम का एक सरखेल बना हुआ था, सपोर्टर था सरमायादारों का, अगर वो सारे सरमायादार बिल्कुल ही परेशान हो गए, क्योंकि वो चाइना को तो कोई ट्रेड नहीं कर रहे, वो तो अमेरिका और यूरोप को ट्रेड कर रहे हैं। अगर उनका सरमाया महफूज ही नहीं देना, अमेरिका और यूरोप को ट्रेड के मौके नहीं आने, बिल्कुल, तो फिर वो क्या बेनिफिट लेगा अल्टीमेटली? तो सर ग्लोबली आइसोलेशन है, इंटरनल आइसोलेशन है, रीजनल आइसोलेशन है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो अपोजिशन है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तो ये लगता है कि जो रजीम चेंज है ये हकीकत है डेफिनेटली कि असल में उनका जो डिस्कोर्स है ना वो हर जगह पे डाइल्यूट कर गया। तारिक साहब आपने खुद जिस तरह बताया कि अमेरिका के हवाले से जो उनका नैरेटिव था वो भी ख़त्म हो गया। उसके अलावा यूरोप उस तरह से नहीं देख रहा। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो किया उससे जो वो मिलिटरीली प्राइड लेते थे अपना, वो भी ख़त्म हो गया। इवन वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज़ ने जब पाकिस्तान ने अटैक किया और बॉम्बे मार्केट क्रैश कर गई, उन्होंने कहा हम इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं और ये बंदा जो है लड़ाई करने के ऊपर तुला हुआ है। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पता ही भरोसा नहीं है, हम उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? 2 साल 4 साल 4 साल 4 बारी लड़ 2 बारी लड़ और फिर वो बाज नहीं आ रहा, फिर कह रहा है अभी जंगी मशकें वो कर रहा है उस जगह के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त ना हवन्नक हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर है और वो बिल्कुल टामक टोइयाँ मार रहा है मोदी इस वक्त है, क्योंकि उसका 12 साल की मेहनत है। 2013 से वो आप कह लें कि बिला शिरकत गैरे जो है वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है उसकी पार्टी। ये 3rd टर्म है कंसेक्टिव उनकी है। तो मेरे ख्याल में मैं मोदी का साथ साथ आरएसएस और ये सारा नैरेटिव का डिक्लाइन देख रहा हूँ। और यहाँ नाजरीन के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही सितंबर है जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के क़याम को, और इसी सितंबर के अंदर नागपुर में इन्होंने मेगा इवेंट करना था, लेकिन उसके लिए जब ज़बानी जमा खर्च के लिए भी चीज़ें बची नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो हशर उनका किया। तो मेरे ख्याल में से डूम्स डे सरवारकर और गोलवालकर के लिए जिन्होंने फाशिज़म पे नाज़िज़म के ऊपर आइडिया की बुनियाद रखी, और ये फाशिस्ट जो वहाँ के ऊपर बैठा हुआ है मोदी, उसके लिए भी अब जगह बड़ी स्क्वीज़ होगी हुई है, रीजनली भी, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक सफ़ेयर के अंदर भी। खुद उसके लोग, इवन मीडिया उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि कहाँ है तुम्हारा पॉलिटिकल कैपिटल भाई? पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से दुनिया के आप हमारी साख देखें, आप हमारी शनाख्त देखें डिप्लोमेटिकली, किस तरह से पाकिस्तान दुनिया की माशाल्लाह ऊपर आया उस तरीके से। आपको नो डाउट इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हम देखते हैं एक ऐसा मुल्क जिसे हमेशा लेबल किया जाता था कि ये टेरर कंट्री है, आप उसका सॉफ्ट इमेज चेक करें हैं। इस पूरी वॉर के अंदर सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे, अज़रबैजान और टर्की तो हमारे साथ खड़े थे चीनियों के, उसके अलावा यूरोप से कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद नहीं आई। हम इस वक्त गैर मुस्तकिल दुनिया के अंदर सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबर हैं तारिक साहब, और आप देख लें फ़लस्तीन का मसला हो, आप देख लें ईरान का मसला हो, हमने वहाँ के ऊपर एटमी तवानाई एजेंसी के जो अपना इजलास था उसमें अमेरिका की डिक्टेशन नहीं ली और ईरान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। हमने तमाम मुस्लिम दुनिया का केस भी लड़ा डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान आप समझें फ्रंट लाइन के ऊपर आके मुकदमा लड़ रहा है, और जिस तरीके से स्पेस दे रहा है मिडल ईस्ट पाकिस्तान को दे रहा है, यूरोप जिस तरीके से दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, चीन दे रहा है, टर्की दे रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये शुक्र का टाइम है एक तरह से। हमने नो डाउट इसमें उतनी एफर्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को रीहाइफनेट किया गया, तो मेरे ख्याल में हमने वो सारी स्पेस जो इंडिया ने छोड़ी थी काफ़ी हद तक उसे कैप्चर कर लिया। वो जो कहते थे ना कि हम आइसोलेट हो गए हैं, जयशंकर के सामने जब यूरोपियन मीडिया
बात करता था ना पाकिस्तान के बारे में, कहता हमें उनके साथ कंपैरिजन ना करें, वो क्या मुल्क है। और जयशंकर की हालत है कि उसकी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि उसकी गाड़ी पे अटैक होने का खतरा है। ये है इंडिया जिसके अंदर ये सारे फाशिस्ट हैं। और दूसरा विक्रम मिस्री जो कि खुद इंडिया कश्मीर से ताल्लुक था, उसकी बेटी को रेप के थ्रेट दिए गए, उनके फॉरेन सेक्रेटरी। ये है इंडिया जहाँ के ऊपर उनकी अपनी इंतजामिया महफूज नहीं है। भाईजान जब मैं देखता हूँ कि रूस जिससे सुबह शाम असला ख़रीदता है भारत, उसकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं आती। चीन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। मैंने एक इंडियन मीडिया वाले को देखा, उसने कहा भाईजान आप कमाल करते हैं, उनके साथ चीन खुल के खड़ा है, तुर्की खुल के खड़ा है, अज़रबैजान खुल के खड़ा है, ठीक है, ये सारे ममालिक उसके साथ खड़े हैं, किसी एक बंदे ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरी तरफ हम हैं, हम सुबह शाम रोना रोते हैं इसका, रूस की वजह से हमने फड्डे डाले हुए हैं, रूस हमारे साथ खुल के खड़ा नहीं हुआ। फिर जो उनका हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर सर जी उनका एक इंटेलेक्चुअल था, वो बात करता, उसने कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिकन को कोई नहीं समझता। सही बात है। उन्होंने कहा जी वो कैसे नहीं समझता। कहता सुनो, अमेरिका पाकिस्तान के भारत के इसलिए ख़िलाफ़ है कि हम रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक के करीब जा रहे हैं, जाने हम उनके मफादात की तकमील कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक के साथ नहीं है? उनसे ज़्यादा कौन है? बिल्कुल। फिर वो कहता है जी आप बताएं कि वो अब दुनिया में ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया जा रहा है कि वो समझते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट में टेरर स्पॉन्सर करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान भी जो तंजीम भारत के अंदर जो चल रही है मामलात, वो उसको सपोर्ट करता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है कि भाई हम करते हैं, हम कश्मीर की आज़ादी की ये हमारा स्टेट मौक़िफ़ है कि हम हमायत करते हैं। उन्होंने कहा आप देखिए ईरान के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है कि वो एटम बम बना रहा है, वही एटम बम तो इसने पाकिस्तान ने भी बनाया। बिल्कुल। उसने कहा आप देखें कि जिन चीज़ों की वजह से अमेरिका हमारे और ईरानियों के ख़िलाफ़ है, वही चीज़ें उसने की हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या चक्कर है सर? ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या चक्कर है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बस इंडिया के एंड के ऊपर जो पॉलिसी सर्कल्स हैं वो मेरे ख्याल में इस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर सके हैं। और इस हद तक मैं कहता हूँ उनकी कमअकली नाअहली है कि पड़ोस में बांग्लादेश उनके हाथ से सिरक गया। सिरक गया सर। आप चेक करें, जब जंग हो रही थी, बंगाली जनरल्स थे, वो अपनी आर्मी को प्रवोक कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहाँ पे उनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसकी एक बॉटल नेक है, वो लैंड रूट उन्होंने क्या उसको काट दो। मतलब आप चेक करें, और जो हालत है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोटलनेक कट जाए तो 6 रियासतें फारग हो जाती और वो सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। टोटल मैंने वो पढ़ा, वो सिर्फ 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर का पैच है। बिल्कुल ऐसे 22 किलोमीटर कटते हैं तो 6 रियासतों में सेपरेट मूवमेंट है, सारे फारग हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि वहाँ के बंगाली जो जर्नल्स हैं वो कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान से बात करें, हमें पाकिस्तान न्यूक्लियर कवर दे, इंडिया के अगेंस्ट है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है। वो कहते हैं और कि अभी जी उनके एक प्रोफेसर ने कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा हमें दफाई पैक्ट कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और जी, और अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस वक्त जो हमारे वजीर खारजा वहाँ के ऊपर गए हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से मिले हैं। हर बंदे मतलब मैं कहता हूँ इस तरह से था जैसे पता नहीं कोई आइकॉनिक हालदा ज़िया से मिले हैं, डॉक्टर यूनुस से मिले हैं, जर्नलिस्टों से मिले हैं, स्पोर्ट्स लोगों से मिले हैं, वो जो बच्चे जिन्होंने वहाँ सेपरेट मूवमेंट चलाई थी, वो हसीना वाजिद के खिलाफ, उसको मिले हैं। खालदा ज़िया के अलावा फिर वो वहाँ जाके जमात के लोगों को मिले, जमात इस्लामी के लोगों को मिले हैं, अकेडेमिया के लोगों से मिले हैं। वो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने वहाँ के ऊपर जो है स्कॉलरशिप देने की बात की है, क्योंकि 500 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया 5000 स्कॉलरशिप 5000 इंडिया यही करता है अफगानियों के साथ। वो पीएचडीयां करते हैं, दिल्ली बॉम्बे से है, और जाके हमारे खिलाफ किरदार में काबुल के अंदर वो नैरेटिव शेप करते हैं। खुदा की कसम सर जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो अफगानी हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हैं। बस यानी आज आके ज़लज़ला आया तो खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद मंजूर की गई, आओ भाई तेरा इलाज कराइए। बिल्कुल 40 लाख अफगान महाजिर यहाँ आके ठहरे हैं सर जी। बिल्कुल सही। यहाँ आपने जंग लड़ी, हमने आपका साथ दिया हर 2 जंगों में, बज़ाहिर ना भी दे सके, इंटरनली हमने आपका साथ दिया।